गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये शब्द विचार का सेकेंड लेक्चर है। मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा अगर समझ में ना आए तो, लेकिन आप में से सिर्फ एक बच्चे ने, एक 7th क्लास के बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा कि मैम रूढ़ शब्द क्या है ना। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता नहीं बहुत क्लियर हुआ कि नहीं, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो मुझे लगा कि एक लेक्चर बता देना चाहिए। देखिए, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो, यानी वो अकेला ही शब्द हो और उनका खंड करने पर यानी उसको तोड़ने पर भी वो जो टूटे हुए शब्द हैं उनका कोई भी अर्थ ना निकले, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे दाल, दाल एक शब्द है, इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो दाल, दा का कोई अर्थ नहीं है और ल का भी कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से ये क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक। और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद उस दिन ठीक से हो नहीं पाया था, आज पढ़ते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पहाड़, नदी आदि, है ना। मित्र का और कोई अर्थ नहीं हो सकता। दूसरा अनेकार्थक, जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र अगर कहा जाए तो पत्र का अर्थ पत्ता भी है और साथ ही साथ चिट्ठी भी कहा जाता है। अगर भेद कहा जाए तो भेद का मतलब रहस्य भी होता है और प्रकार भी होता है। ठीक। घट कहा जाए तो घड़ा भी, घड़े को भी घट कहते हैं और शरीर को भी घट कहते हैं। पर्यायवाची आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे तन को कहते हैं काया, शरीर, वपु, वदन, बदन, है ना। लक्ष्मी को क्या रमा कहते हैं, श्री कहते हैं, है ना। वैसे ही पर्यायवाची में समान अर्थ बताया जाता है। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काले का गोरा, कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करके मुझे भेजा था, है ना। आय का व्यय, वरदान का अभिशाप, एकता का अनेकता। फिर है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ठीक है। श्रुति यानी सुनना, सम सुनने में जो एक समान दिखे, लेकिन भिन्न अर्थक, भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ निकले उसे कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक, परंतु भिन्न अर्थ देते हैं, मतलब अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब थोड़ा सा अंतर होता है। किसी में छोटी ई की मात्रा होगी, किसी में बड़ी ई की मात्रा होगी, किसी में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से। मतलब बहुत ही छोटा सा, उतने तो मात्रा की गलती आप आराम से लेफ्ट राइट कभी भी कर देते हैं, उतनी से ही अंतर होती है। ठीक है। जैसे अवधि अगर कहा जाए तो समय सीमा। ठीक। मतलब आप देखिए, आपके एग्जाम में लिखा होता है परीक्षा की अवधि इतनी है, इसका मतलब आप क्या समझ गए कि इतना समय आपको मिला हुआ है। दूसरा अवधि अगर बोले जिसमें ध पे बड़ी की मात्रा हो तो वो एक भाषा होती है, जो आप देखिए आपके प्रयागराज राज क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाती है ना। तो समय सीमा वाली अवधि में ध में छोटी की मात्रा और भाषा वाली में ध में बड़ी की मात्रा है। ठीक है। अन्न कहा जाए तो अनाज है और अन्य कहा जाए तो दूसरा है ना। लेकिन जल्दी जल्दी में सुनने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। ठीक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे भगवान विष्णु का उपासक क्या कहलाता है, वैष्णव। जिसे बुढ़ापा कभी ना आए, अजर कहा जाता है ना। जो पढ़ने योग्य हो वो पठनीय होता है ना। और अच्छा, ये क्यों क्यों सीखा जाता है, ठीक, ताकि आप प्रभावी ढंग से अपनी भाषा को सीख सकें। ठीक, अपनी भाषा को इम्प्रूव कर सके, इसलिए ये सारी चीजें सीखनी बहुत ही आवश्यक है।